इसराइली फोर्सेस की शुमाली गजा में पेशकदमी जारी है और वो दावा कर रही हैं कि उन्होंने गजा सिटी को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। शुमाली गजा से जनूबी गजा जाने वाली मरकजी सड़क सलाहुद्दीन रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है। इस सड़क पर कहीं से भी लोगों या गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं है। साथ ही गजा की साहिली सड़क यानी अल रशीद रोड को न सिर्फ इसराइली टैंकों ने बंद किया हुआ है, बल्कि वहां पर इसराइली फ़ज़ाइया और नेवी शदीद बमबारी भी कर रही हैं, जिसके नतीजे में शुमाली गजा से जनूबी गजा का ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। और जो लोग शुमाली गजा से निकलकर जनूबी गजा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसराइली फोर्सेज निशाना बना रही हैं। अब से कुछ देर पहले एक ऐसे ही वाक़े में 14 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेज का कहना है कि ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान गजा में हमास को भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 130 जंगजुओं को मार दिया गया है। साथ ही इंजीनियरिंग ऑपरेशन के जरिए हमास की कई सुरंगों को भी तबाह कर दिया गया है। इसराइली फोर्सेस का मजीद कहना है कि हमास के जंगजू सुरंगों से निकलकर हमला करते हैं और फिर फौरी तौर पर वापस भाग जाते हैं। हमास से आमने सामने लड़ाई के दौरान 26 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। अब से कुछ देर पहले अल शिफा अस्पताल के गेट पर इसराइल ने फिजाई हमला कर दिया, जहां एम्बुलेंसेस का काफिला शदीद जख्मियों को इलाज के लिए मिस्र ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। इस हमले में कम से कम 15 अफराद शहीद हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसराइली जारियत से गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 9,200 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं और 32,500 से ज़्यादा जख्मी हैं। शोहदा में 3,826 बच्चे और 2,405 खवातीन भी शामिल हैं। आम बात यह है कि दुनिया भर से और ख़ुद अमरीका के अंदर से इसराइल से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद हो रही है और अमरीका को भी गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जिसके बाद अब बाइडेन इंतजामिया खुद भी इस दबाव को महसूस करने लगी है। अमरीका ने इसराइल को पैगाम पहुंचा दिया है कि अमरीका पर जंगबंदी के लिए सख्त दबाव है, लिहाजा इसराइल ने जो भी करना है जल्द अज जल्द करे, क्योंकि सीज फायर का वक्त बहुत जल्द आ सकता है। इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन और उनके आला मुशीर इसराइल को खबरदार कर रहे हैं कि गजा की सूरत हाल पर दुनिया भर से आवाज़ें शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, जिसके नतीजे में इसराइल के लिए गजा में अपने फौजी अहदाफ का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। बाइडेन के सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली हुक्काम से हालिया निजी बातचीत के दौरान यह पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचा दिया है और उन्हें बताया है कि दुनिया की तरफ से हिमायत में जो कमी आ रही है, उसके हमास के खिलाफ इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयों के लिए संगीन स्ट्रेटेजिक नताइज होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ये भी समझते हैं कि मौजूदा ऑपरेशन के दौरान इसराइल के पास हमास को खत्म करने की कोशिशों के लिए अब बहुत कम वक्त रह गया है, क्योंकि इससे पहले आम शहरियों की हलाकतों पर एहतजाज और जंगबंदी का मुतालबा एक अहम मरहले तक पहुंच सकता है। बल्कि अमरीकी इंतजामिया को इदराक हो गया है कि वो लम्हा जल्द आ सकता है। सदर बाइडेन के कुछ करीबी मुशीरों का तो यह ख्याल है कि इसराइल के पास अब महीने नहीं बल्कि चंद हफ्ते रह गए हैं, जिसके बाद अमरीकी हुकूमत के लिए जंगबंदी के अवामी मुतालबे को रद्द करना मुश्किल हो जाएगा। CNN के मुताबिक 2 ज़राए ने बताया है कि इस हफ्ते इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा में पनाह गज़ीन कैंप पर फिजाई हमले के नतीजे में अमवात और तबाही ने सदर बाइडेन और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम को धचका पहुंचाया है। इस हमले को सदर ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि इसराइल के लिए मसला यह है कि न सिर्फ उसके मुखालिफिन की तरफ से बल्कि दोस्तों की तरफ से भी उसकी कार्रवाइयों पर तनकीद बढ़ती जा रही है। और इस सूरत हाल में आज अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तीसरी दफ़ा इसराइल पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को बता दिया है कि यरगमालियों की बाजियाबी तक किसी भी आर्जी जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद करते हैं। यानी इसराइल बज़ाहिर अमरीका की भी बात नहीं मान रहा है, मगर इसके बावजूद अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है और उसके मौक़िफ़ का दिफा कर रहा है और आज ही 14 अरब डॉलर्स की अस्करी इमदाद मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ इस तनाज़े में शामिल ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद आज पहली दफ़ा खिताब किया और कहा कि हिज़्बुल्लाह तमाम मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है और उसके लिए हर ऑप्शन खुला है। इसराइल नाकाबिल हुसूल अहदाफ हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ साथ अमरीका पर भी तनकीद की और कहा कि गजा में कार्रवाइयों का असल जिम्मेदार अमरीका है। इसराइल तो सिर्फ एक टूल है। इसराइल को पूरे महीने में एक भी फौजी कामयाबी नहीं मिली है।